नर्मदे हर तो विशाली शान आश्रम से अब हम विदाई लेंगे, बढ़ेंगे आगे मैया के किनारे किनारे नर्मदे हर। नर्मदे हर तो अब मैया किनारे चलने का मन है। हालांकि रोड भी किनारे ही है, लेकिन किनारे ही है। किनारे पे मिट्टी है, रोड पे तो रोड होता है, तो मिट्टी में चलेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ से तो पास में ही है क्या नाम उसका, नेमावर। नेमावर में रिद्धेश्वर और सिद्धेश्वर दो महादेव हैं, एक उस तट पे एक इस तट पे। तो उस तट के दर्शन पहले कर लिए थे, इस तट के आज कर लेंगे अभी और बढ़ जाएंगे आगे नर्मदे हर। अरे वाह, जय हो। नन्ही चिड़िया के दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। जय हो माई की। देखो काफ़ी दूर एक नाव दिख रही है, तो उन नाव वालों ने क्या किया, एक ब्लास्ट किया अंदर जल में, और अब वो मछली पकड़ लेंगे वहाँ पे। मतलब ये तकनीक भी आ गई है कि पानी में ब्लास्ट करके मछलियों को मार दो, फिर वो ऊपर आ जाती हैं तो उन्हें उठा लो। हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे ऐसे करके हत्या करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। चलिए नर्मदे हर। माई तेरी जय हो। क्या रास्ता मिला है आज, बड़े दिन बाद ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, इतना ऊंचाई पे। उधर डिंडोरी मंडला तरफ तो खूब चले थे, खूब नहीं बहुत ज़्यादा। इधर तो कम है। ओहो जय हो। ऐसे रास्तों को गांव वाले रास्ता नहीं मानते परिक्रमावासी का। उन्हें लगता है कि वीआईपी सड़क होगी तभी उसी से जाता होगा परिक्रमा। तभी वो मना कर देते हैं सबको कि नहीं ऊपर से जाओ महाराज, ऊपर से। सूर्य नारायण अभी आड़ में है किसी पेड़ पौधों के, वो दिख नहीं रहे, दर्शन नहीं दे रहे। और हमारी एनर्जी का स्रोत तो वही है। हमारी ही नहीं, सभी की एनर्जी का स्रोत सूर्य भगवान ही होते हैं। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम आपको दिखाएंगे एक फल है, अभी पका नहीं है, लेकिन जब वो पकता है तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मीठा मीठा। और मैंने बहुत खाए हैं खुद अपने हाथों से तोड़ के। तो ये है वो फल, इसको बोलते हैं, हमारे इधर तो उसको खजूर बोलते हैं, खजूर, छोटा खजूर, देसी खजूर। अब हर जगह इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब हम आ गए हैं सड़क मार्ग पर। और नेमावर यहाँ से 1.5 किलोमीटर है बस। सिद्धनाथ के दर्शन करेंगे, अभी 6 बजा है, 6:30, और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि रुकने का समय नहीं है, मन भी नहीं है हमारा भीड़ भाड़ में रुकने का। वैसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे रुकने में, अपने लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आगे बढ़ना ज़्यादा बढ़िया है। कहीं आराम से एकांत में रुकेंगे, छिपानेर के आसपास। नर्मदे हर। देखो यहाँ पे बहुत सारा कमल खिला हुआ है, ये मंदिर में उपयोग होते होंगे कमल, क्योंकि बहुत सुंदर दिख रहा है। चलिए नर्मदे हर। तो फाइनली हम नेमावर में हैं, और
सामने मैया का पुल दिख रहा है, लेकिन हमें जाना है सिद्धाश्रम, और सिद्धेश्वर आश्रम से, वो आश्रम नहीं मंदिर से आगे बढ़ जाएंगे। बस इतना ही है हमारा टारगेट नर्मदे यार। देखो यहाँ पे हम नावीकुंड आ गए हैं। मैया का बहुत सुंदर स्वरूप है यहाँ नर्मदेहर। तो अब हम पहुँच चुके हैं नावीकुंड, और यहाँ पर मेरी परिक्रमा का 75% पूरा हो चुका है। अब सिर्फ 25% बचा है, उसके लिए लगभग अभी बहुत दिन है। हो भी सकता है और रुक भी सकते हैं, हमारा तो ऐसा ही रहता है। तो ये सिद्ध क्षेत्र है नर्मदा मैया का। इस तरफ ये नेमावर है और इसके अपोजिट में हंडिया है। वहाँ पे भी एक सिद्ध स्थान है, यहाँ पे भी एक सिद्ध स्थान है नर्मदेहर। नर्मदेहर तो ये है बहुत ही सिद्ध शिवलिंग। ये नेमावर के महादेव जी हैं सिद्धेश्वर, और उस तरफ जो है वो रिद्धेश्वर हैं। तो आप सब दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारे हैं मैया के किनारे। लेकिन अब हमको आगे बढ़ना है। चलिए भाई, हंडिया को अलविदा कह देते हैं, नेमावर को। नर्मदेहर, नर्मदेहर तो ये है तुरनाल, और यहाँ से मैया बहुत सुंदर दिखती हैं। किनारे मार्ग नहीं है लेकिन सुंदरता बहुत है। जय हो, करते हैं मंदिर में दर्शन। नर्मदेहर तो यहाँ पर महादेव विराजमान है, परशुराम जी की मूर्ति है यहाँ पे, फरसा है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे है। यही तीर्थ है, यही दर्शन है यहाँ का। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। जय हो माई की। और यहाँ से मैया का सुंदर बहुत स्वरूप दिख रहा है। और ये रास्ता है, तो किनारे पे झाड़ ही झाड़ हैं, कोई रास्ता नहीं है, पानी भरा हुआ है। हालांकि ये भी किनारा ही है, ऊपर ऊपर चलना नर्मदेहर, नर्मदेहर। तो मैया का किनारा ऐसे मिलता रहे तो काम अच्छा चलता रहे। इधर क्या है ना, बहुत ज़्यादा खनन कर कर के इन्होंने सारा वो बदल दिया है। तो मार्ग था, जो मैया के बहने का तरीका था, उस सब में बदलाव आ गया है। और इनका मानना होता है कि बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, सब एक सा हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कभी कभी। तो उसके चलते ये गड़बड़ हो गया सब कुछ, वरना यहाँ तक मैया बह रही होती। वो वाली नदी पार की थी मैंने, याद आ रहा है धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ेंगे, करौंद माफ़ी पहुँचेंगे। करौंद माफ़ी होगा यहाँ से 4-1 किलोमीटर या 5, इतना ही होगा। 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे। 11 बजे के बाद फिर तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है, पैर जलने लगते हैं। जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। पगडंडी का रास्ता है, देखते कितना समय लगता है चलते चलते। नर्मदेहर तो एक इन्होंने पुल बना दिया है, जिससे अभी मैं निकल के आया। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, पूरा उसका बनाया है टीपे का। ऐसा ही वहाँ पे बना होता है बकामा के पास। नर्मदेहर तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मधुमक्खी का छत्ता है बड़ा, इसको बोलते हैं बी हाइव। ओह, कान के पास आके कूँ कर गई। अगर इसको मैं उड़ा दूँ या अपने डंड से इसमें डंड लगा दूँ, थोड़ा सा ऐसे टच कर दूँ, तो अभी हमको बिल्कुल जिम वाला बंदा बना देगी, मोटा। मुझे लगता नहीं, अभी शहद नहीं है इनमें।
नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम बैठे हैं एक बहुत ही खूबसूरत बहुत विशाल पीपल के पेड़ के नीचे, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी मूंग यहाँ पे दान करके जाते हैं, मतलब छोड़ के जाते हैं थोड़ी थोड़ी मूंग। पीपल के अंदर भी भर के जा रहे हैं, गांव के लोग छोड़ के जाते हैं यहाँ पे। वो इनको अपनी फसल जब तैयार होती तो ऐसा कुछ हिस्सा पहले पीपल देवता को दे के जाते हैं, ताकि इनकी कृपा उन पे बनी रहे, ऐसा कुछ मानते हैं वो। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ऐसा करना भी चाहिए। जैसे हम बताते हैं अपने यहाँ का, हमारे यहाँ गाय भैंस का दूध बेचने से पहले किसी पीपल पे या कहीं जब मतलब पहला दूध निकलता है तो चढ़ा के आते हैं, या कोई मंदिर में। तो ऐसे ही फसल का भी करते हैं, कोई मंदिर में या कहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिसकी कृपा से ये हो रहा है उसका आभार प्रकट हो जाता है, एक हिसाब से उसको धन्यवाद बोलते हैं परमात्मा। तो ये यही कारण है इस सब का, नर्मदे। अब आगे बढ़ने का समय हो गया है, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे, धूप बहुत ज़्यादा है। तो जल्द से जल्द पहुँचेंगे हम करुणा धाम, करौंद माफी गाँव। यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर बचा है बस। और शाम में छिपानेर के आसपास कहीं रुकेंगे या उसके आगे। क्योंकि एक हमारे मित्र हैं, उन्हें भी बुला लेंगे, वो भी आएंगे इधर मिलने हमसे। सुबह फ़ोन किया था तब स्विच ऑफ जा रहा था, शायद पढ़ाई में बिजी होंगे। अभी करके देखूंगा। नर्मदे है यहाँ आसपास, सारे के सारे बालू निकालने वाले नाव चला रहे हैं, और जहाँ ज़्यादा बालू निकल गई वहाँ भैया का स्वरूप बिगड़ गया। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, और ये बालू वाले नहीं मान रहे, क्या करें। उनका भी घर चल रहा है, ऐसा नहीं है कुछ, वो भी गलत नहीं है। मैया की कृपा उन पे हो रही तो होने दो। क्योंकि ये नहीं निकालेंगे तो सरकार निकलवाएगी बड़े बड़े लोगों को ठेका देके। इससे अच्छा है ये गरीब लोग ही अपना भला कर ले रहे हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, ऊंची बात है। अब हम फंस गए हैं शायद। अब हमारे लिए रास्ता आगे है कि नहीं है ये पता नहीं। होगा तो ज़रूर। अब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी पहुँच जाएंगे। जय हो माई की, तो चिंता काहे की। हे हो जगदम्बे। अरे वाह, पूरे गांव के मोटर यहीं पे लगे हैं। यहाँ पे खतरा रहता है थोड़ा तार का, और ख़ास करके उन एरिया में ज़्यादा खतरा रहता है जहाँ से परिक्रमा से निकलते नहीं। तो किसान क्या होता है, किसान उतना जागरूक नहीं होता उन जगहों पे। उन्हें पता होता है कि यहाँ से तो आ ही नहीं रहा कोई परिक्रमा से, तो वो उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। जहाँ से प्रॉपर निकलते परिक्रमासी वहाँ उनको ध्यान रहता है कि भाई इधर नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए, परेशानी हो जाएगी। ऐसा उनके मन में भाव आता है, विचार आता है। हालांकि हम भी पहुँचने ही वाले हैं, लगभग थोड़ा दूर और होगा। नर्मदे है। अभी मुझे एक जय कॉल दिखा था, हट गया वो जब तक मैंने कैमरा निकाला। इधर कहीं भाग गया। वो भी बेचारे गर्मी में परेशान रहते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ मैया का किनारा है तो उन्हें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ओहो, एक और दिख गया। भाग गया। ऐसे तो मिलते ही रहते हैं, कहानी बनती ही रहती है। कितना आवाज़ कर रहा मोटा। हे हो माँ, वाह। ये कभी कभी बौरा भी जाते हैं, मतलब ये
जैसे कुत्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ऐसे ही ये भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ये किस पक्षी के पर है? नीले नीले, बाज का शिकार बना होगा पक्षी। चलिए नर्मदे हर तो हम लगभग करौंद माफी पहुंच चुके हैं। और जो सामने दिख रहा है पानी की टंकी जैसा, वहीं से थोड़ा पहले पहुंचना है तो हमें आश्रम मिल जाएगा। और दोपहर भर आश्रम में रहेंगे, रात का तो हमें भी नहीं पता हम कहाँ होंगे। सोच रहे हैं आज कहीं मैया के किनारे खुले में रहेंगे, बाटी बनाएंगे, खाएंगे मौज से। नर्मदे हर लगता है यही है करुणा धाम की सीढ़ियाँ। तो अभी चढ़ते हैं ऊपर के लिए। हाँ, ये लिखा है गौरपुर करुणा धाम आश्रम करौंद माफी। नर्मदे हर तो इस रूम में हम रुके थे अभी। अब हम आगे बढ़ेंगे, 5 बज गए हैं, क्योंकि मुझे आज मैया के किनारे सोने की इच्छा है, तो इसलिए किसी आश्रम में नहीं जाएंगे। तो अब निकलेंगे आगे के लिए। और हम हैं करुणा धाम आश्रम करौंद माफी में। जय। देखो यहाँ पे मंदिर तो है, लेकिन अभी शायद बंद है वो। उसका खुलने का एक निश्चित टाइम होता है। जब मैं आया था तब बंद हो गया था, तो दर्शन तो संभव नहीं है। लेकिन जब मैया का दर्शन हो रहा है तो मंदिर का दर्शन इतना आवश्यक नहीं है, हालांकि ज़रूरी रहता है, मंदिर की एनर्जी अलग होती है। पर नर्मदा खंड में क्या है कि सब मंदिरों की ऊर्जा जो है वो मैया की ऊर्जा से ही ऊर्जित है, तो इसलिए मैया अति आवश्यक हैं। हालांकि ज़रूरी सब है, जय हो, लेकिन सबसे ज़रूरी यही है, ये देवी सर्वभूते। नमस्तस्ते नमस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। जय हो माई की, तो फिर चिंता का है कि सीढ़ी से दिक्कत हो जाएगी। जय हो माई। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत देख के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये सब कांटा ही कांटा है। और ये छोटा कांटा है जो अंदर ही टूट जाता है, फिर ये गल जाता है, बहुत परेशानी देता है। देखो इधर भी है, मोटा कांटा होता है, दर्द तो होता है, लेकिन वो निकल जाता है आराम से। ये निकलता नहीं है, इसके लिए फिर अलग से सुई या किसी और विधान से खोदना पड़ता है पैर को, तब निकलता है ये। चलिए नर्मदे हर, आज तो मैया के किनारे कहीं रात्रि विश्राम करेंगे। जय हो माई की, तो फिर चिंता काहे की। अभी तो हम माई के किनारे बहुत ही अच्छे घास के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन कब तक ये रास्ता रहेगा पता नहीं, क्योंकि आगे बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थर आने वाले हैं, यहीं से दिख रहे हैं। तो जब तक ये घास का रास्ता रहेगा तब तक अच्छा लगेगा। हालांकि अब तो ठंडा हो गया, पत्थर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि सब काम बन जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम निकल रहे हैं ऐसे रास्ते से आज, जो कि थोड़ा टफ है निकलना, लेकिन बड़े आराम से निकल गए हम, क्योंकि अपने को थोड़ा आदत है ऐसे रास्तों से निकलने की। जय हो माई की। यहाँ पे एक झोपड़ी भी है ऊपर, पर अभी थोड़ा रुकेंगे आगे बढ़ के। सत्तू खाएंगे आज तो, सत्तू है मेरे पास, और बहुत दिन से अभी तक खाया नहीं मैंने। हमारे महाराज जी ने डाल दिए थे, बोले नहीं यार लेके जाओ तुम तो। मैंने कहा ले जाता हूँ भाई, पर यूज नहीं किया अभी हमने। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सूर्य अस्त होने को आ गए हैं,
और मुझे अभी तक कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिल पाया है जहाँ पे मैं अपना आसन गिरा दूँ। हालांकि जल्द ही मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आगे मैदान भी दिख रहा है, जानवर भी हैं। यहाँ भी रुक सकता हूँ, लेकिन टेंट लगाना पड़ेगा। और खुले मैदान में रुकता तो आराम से, फिर तो ऐसे ही रुक जाता, टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए देखते हैं। नर्मदे हर, देव नर्मदे हर। तो अभी हम यहाँ हैं और नीचे से बिल्कुल मार्ग नहीं था। यहाँ पे एक मंदिर है, रुक सकते हैं यहाँ पे वैसे तो, पर देखते हैं क्या मैया की करामात है जो होने वाली है, क्या करवाना चाह रही है, समझ में आएगा बाद में। देखो ये स्थान भी बहुत खूबसूरत है, तो मेरा मन कर रहा है कि आज हम यहीं पे टेंट लगा लेते हैं। नर्मदे हर।